नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। आज की पहली खबर कलेक्टर द्वारा ली गई मीटिंग की। जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बैंकिंग अधिकारियों से कहा कि लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए बैंक कर्मी समर्पित भाव से समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय पर लोन स्वीकृत कर किसानों, पशुपालकों एवं युवा उद्यमियों के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फसल बीमा योजना एवं जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों के बारे में भी जानकारी लेकर सभी बैंकों को 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नाबार्ड की योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की गई और योजनाओं में अधिकाधिक किसानों, पशुपालकों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने सभी बैंक अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के पेंडिंग आवेदनों को जल्द निस्तारित करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति व बैंकिंग जागरूकता कैंप आयोजित कर लोगों को जागरूक करें ताकि धोखाधड़ी पर अंकुश लग सके। इस मौके पर अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक अभिषेक मिश्रा, नाबार्ड के डीडीएम प्रदीप चौधरी, आरबीआई के एजीएम दिनेश यादव, एलडीएम आरजे मीणा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अगली खबर भारतीय सेना के सूबेदार पूरणमल कसाना की। भारतीय सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत पुतली गांव के पूरणमल कसाना शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके कोटपुतली पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह नजर आया। जबलपुर में कार्यरत रहे सूबेदार पूरणमल सेवानिवृत्ति के बाद सबसे पहले पुतली ग्राम स्थित श्री देवनारायण मंदिर पहुंचे और वहां भगवान श्री देवनारायण सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर जुलूस के रूप में पुतली गांव पहुंचे। पूरणमल के रिटायरमेंट की खबर लगते ही मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई। लोगों ने उनका साफा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पहुंची और खुशी के मारे डीजे पर बज रहे देशभक्ति व राजस्थानी गानों पर खूब ठुमके लगाए। लोग रंग गुलाल उड़ाते हुए जुलूस के रूप में पूरणमल को लेकर पुतली गांव पहुंचे। वहां भी ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में रामजीलाल कसाना, बनवारी लाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य लालचंद कसाना, रामशरण, समाज सेवी हनुमान जागीरदार, भाजपा नेता कमल कसाना, एनएसयूआई नेता प्रदीप कसाना, सूरज हवलदार, दाताराम कसाना, छीतरमल कसाना, संदीप सरादना, पप्पू कसाना, हरिराम पहलवान, गजेंद्र रावत, नरेंद्र रावत, अशोक कसाना, बाबूलाल कसाना, महेश कंपाउंडर, कृष्ण कसाना, सतपाल कसाना, मनोज पायला, चंदाराम पुतली, लेखराम, नीरज गुजर, राजेंद्र कसाना समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब मोहनपुरा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह की खबर। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल परिसर में अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटपुतली सीमेंट वर्क्स के इकाई प्रमुख नितिन दुराफे ने कहा कि हर विद्यार्थी में प्रतिभाएं छिपी होती हैं, जरूरत है तो हमें सिर्फ उनकी प्रतिभाओं को पहचानने की। दुराफे ने कहा कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने का मकसद है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि कामयाब बनने के लिए जुनून, आत्मविश्वास व कठोर परिश्रम जरूरी है। हमें अभी से अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए। दुराफे ने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने तथा कंप्यूटर का ज्ञान लेने पर जोर दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कार्मिक व प्रशासनिक विभाग के उपाध्यक्ष नवनीत जेटली ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा अब तक 699 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाली 15 सरकारी स्कूलों को भी सम्मानित किया जा चुका है। जेटली ने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों के सहयोग के लिए अल्ट्राटेक का CSR विभाग कभी पीछे नहीं हटेगा। कार्यक्रम में गोवर्धनपुरा सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर यादव व नेतराम ताखर ने भी अपने विचार रखते हुए फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान CSR विभाग के उप प्रबंधक राजेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर वर्ष फाउंडेशन की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मोहनपुरा, कांसली, कल्याणपुरा, कंवरपुरा, गोवर्धनपुरा, अजीतपुरा व भैंसलाना के 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले 63 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही दोनों कक्षाओं में प्रथम 3 छात्रों को विशेष प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। वहीं उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहेड़ा व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोवर्धनपुरा को नगद राशि व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संचालन शिक्षिका प्रभा दुबे ने किया। इस दौरान प्रमुख सुरक्षा अधिकारी अनिल डांगी, विभागाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, के अभिराम, प्रधानाचार्य इंदुमती चक्रवर्ती, महेश यादव, दीपक राज, हेमंत श्रीवास्तव, देशराज कसाना, अशोक सुरेलिया, विजय यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब देखते हैं वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन के स्थापना दिवस पर क्या बोले मुख्य न्यायाधिपति। वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन का 16वां स्थापना दिवस उच्च न्यायालय जयपुर के सतीश चंद्र सभागार में मुख्य न्यायाधिपति
MM श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वाइस चेयरमैन कपिल माथुर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पवन शर्मा, दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव सुशील पुजारी मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता RN माथुर ने की। मुख्य न्यायाधिपति श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में महिलाओं को घर तथा बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालने में सक्षम एवं विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य व संयम की मिसाल बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता RN माथुर व वाइस चेयरमैन कपिल माथुर आदि ने भी समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए हर क्षेत्र में महिलाओं को अग्रणी बताया और महिला अधिवक्ताओं को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मंच संचालन कर रही एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष कोटपुतली निवासी श्रीमती प्रभा अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधिपति को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। अग्रवाल ने कोर्ट में परिवाद पेश होने पर जाहिरा चोट होने की सूरत में तुरंत MLC कराने के लिए कोर्ट द्वारा तहरीर जारी करने की आवश्यकता जताई, ताकि कोर्ट कार्रवाइयों में लगने वाले लंबे समय की वजह से चोटों की प्रकृति पर फर्क नहीं पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि थानों में दर्ज मुकदमों की जांच पूरी होने तथा पत्रावली पूर्ण होने के बावजूद कई माह तक थाने द्वारा कोर्ट में नतीजे पेश नहीं किए जाते हैं और पीड़ित व्यक्ति थाने को नतीजा पेश करने की बात कहता है तो यह कहकर टाल दिया जाता है कि कोर्ट चालान और FR अभी नहीं ले रही है। थानों के इस जवाब से पीड़ित व्यक्ति व्यवस्थाओं को कोसता नजर आता है। एडवोकेट अग्रवाल ने चालान या FR कटने के बाद नतीजा पेश करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने की मांग भी उठाई। साथ ही उन्होंने कोटपुतली कोर्ट कैंपस की समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्य न्यायाधिपति ने सभी बिंदुओं पर विचार कर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। समारोह में एसोसिएशन की सचिव उर्मिला शर्मा एसोसिएशन के उद्देश्यों व आगामी कार्यों के बारे में जानकारी दी। एडवोकेट सायरा राठौर ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला अधिवक्ता मौजूद रही। अगली खबर राजकीय LBS PG कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय LBS PG कॉलेज में शुक्रवार को मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने भारत सरकार के युवा तथा खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला। इस दौरान सहायक आचार्य डॉक्टर हुकमेश गुर्जर ने कहा कि वोट देने का अर्थ होता है अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसी और को सौंप देना। मतदाताओं द्वारा दिए गए एक वोट से समाज और राष्ट्र की भावी दशा और दिशा का निर्धारण होता है, इसलिए मतदान सोच समझकर करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर उर्मिल महलावत, डॉक्टर मधु नागर, प्रोफेसर सुरेश कुमार यादव, प्रोफेसर PC जाट, डॉक्टर सत्यवीर यादव, डॉक्टर विकास यादव, प्रोफेसर अनिल कुमार शर्मा, प्रोफेसर माली राम मीणा, कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर शुभलता यादव, प्रोफेसर सज्जन सिंह, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार यादव, प्रोफेसर संदीप कुमार आर्य समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। अब कल्याण जी मंदिर के वार्षिक उत्सव की खबर। कोटपुतली के पुरानी सब्जी मंडी वार्ड संख्या 19 स्थित श्री कल्याण जी मंदिर का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस दौरान शुक्रवार शाम को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इससे पहले मंदिर के पुजारी पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा ने विधिवत पूजन करने के बाद कल्याण जी भगवान को भोग लगाया और उसके बाद भंडारे का आगाज किया गया। भंडारे में उमड़ी भीड़ का आलम यह था कि प्रसादी लेने के लिए लोगों को कम से कम आधे घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। भीड़ की अधिकता के चलते सेवाएं दे रहे लोगों को भी व्यवस्था बनाने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में मनीष पुजारी, राजेंद्र पुजारी, अशोक जिंदल, भूपेंद्र सैनी, रजत जिंदल, घनश्याम अथोनिया, जीतू शर्मा, अरविंद शर्मा, अमन जिंदल, स्पर्श जिंदल, सूरज अरोड़ा, समाजसेवी मुकेश गोयल, राजेश सवाईका, दीपक शर्मा, वीणा गुप्ता, माया देवी, रेणु जिंदल, गीता देवी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब किसानों से जुड़ी अगली 2 खबरें। भारतीय किसान संघ की एक बैठक शुक्रवार को यहां नगर परिषद पार्क में आयोजित हुई। इस मौके पर कोटपुतली बहरोड जिले को खेती की सिंचाई और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की मांग पर विस्तृत चर्चा किए जाने के बाद जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। संघ के प्रांत मंत्री डालचंद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में यमुना जल तथा ERCP योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिला सह संयोजक राजेंद्र यादव, सुरेश गुर्जर, लतेश यादव, पूरणमल यादव, रतिराम यादव, शेर सिंह, प्रताप सिंह, रामोतार गुर्जर, विष्णु सैनी, विजय सिंह, रतिराम गुर्जर सहित अनेक वक्ताओं ने कहा कि ERCP तथा यमुना नदी परियोजना से कोटपुतली बहरोड जिले को वंचित रखा गया है। इसे लेकर कई बार सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार इन योजनाओं से कोटपुतली बहरोड जिले को जोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।
संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि 8 मार्च तक इन दोनों परियोजनाओं से कोटपुतली बहरोड जिले को जोड़ने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर 11 मार्च से धरना देने की चेतावनी भी दी। बैठक के बाद संघ से जुड़े लोगों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों से जुड़ी दूसरी खबर क्रय विक्रय सहकारी समिति से। क्रय विक्रय सहकारी समिति ने समिति से जुड़े सदस्यों को अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए समिति के माध्यम से व्यवसाय करने की अपील की है। समिति के मुख्य व्यवस्थापक ओपी यादव ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में समिति सदस्यों द्वारा अपने सदस्यता संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि पूर्व वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत सदस्य कम से कम 5,000 रुपये तथा समिति सदस्य कम से कम 50,000 रुपये का व्यवसाय समिति के माध्यम से करे। यादव ने मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सदस्यों को व्यवसाय करने संबंधित निर्धारित इस शर्त को पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि यह शर्त सहकारी समितियां राजस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई हैं। अब बताते हैं क्यों नाराज हैं कृषि विभाग के पर्यवेक्षक। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान की कोटपुतली बहरोड जिला शाखा की ओर से कार्मिकों ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा गिरदावरी कार्य नहीं करवाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि गिरदावरी का कार्य पहले की तरह राजस्व विभाग के माध्यम से ही करवाया जाए और मूल रूप से यह काम राजस्व विभाग का ही है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का गिरदावरी कार्य कृषि विभाग के पर्यवेक्षकों पर थोपना उचित नहीं है। कृषि पर्यवेक्षकों पर अपने मूल विभाग की कार्य योजनाओं के संचालन का पूरा दायित्व होता है। इस मांग को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों ने जिला कलेक्टर सहित कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक और उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर यूनियन के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, बहरोड ब्लॉक अध्यक्ष संदीप चौधरी, पावटा ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल गुजर, कोटपुतली ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम गुजर, कृषि पर्यवेक्षक सूरज यादव, राम सिंह यादव, साझा राम, जगराम गुजर, सुरेंद्र यादव, कैलाश यादव, रामशरण गुजर, मुकेश गुजर सहित अनेक कार्मिक मौजूद रहे। और अंत में भाजपा कार्यशाला की खबर। कोटपुतली भाजपा पश्चिम मंडल की लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को नारेड़ा में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि करण पटेल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल ने लाभार्थी जनसंपर्क पर जोर देते हुए कहा कि जिन लाभार्थियों को वर्तमान सरकार में योजनाओं का लाभ मिला है, हमें उनसे संपर्क कर अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष संजय सिंह नारेड़ा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। इस मौके पर यादराम जाट, लक्ष्मण सिंह, संजय जोशी, महिपाल सिंह, सीताराम शर्मा, प्रहलाद सिंह, पवन सिंह, हनुमान, संतू सिंह, गुड्डू सिंह, सुनील वासनीवाल, हनुमान गुजर, सुरेंद्र जांगिड़, घनश्याम जांगिड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर देखने और सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।